रही है और जिनके नेतृत्व में केवल इंदौर नहीं, मध्य प्रदेश के 8 राज्यों को अलग अलग कैटेगरी में स्वच्छता के पुरस्कार मिले। ऐसे हम सब के बहुत सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का ज़रा एक बार आप सब ताली बजाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें, क्योंकि उनके सहयोग से इंदौर को नर्मदा जी का 4था चरण मिला है, जो 2050 तक के इंदौर के लिए जीवनदायी साबित होगा। मंच पर उपस्थित हमारे जल संसाधन मंत्री सम्माननीय तुलसीराम सिलावट जी, सांसद सम्माननीय शंकर ललवानी जी, महेंद्र हार्डिया जी विधायक क्षेत्र क्रमांक 5, सम्माननीय रमेश मेंदोला जी विधायक क्षेत्र क्रमांक 2, आदरणीय मालिनी लक्ष्मण सिंह जी गौड़ विधायक क्षेत्र क्रमांक 4, आदरणीय उषा ठाकुर जी विधायक महू, मित्रवर सावंत सोनकर जी, पूर्व महापौर मोघे जी, हमारे सभापति मुन्नालाल यादव जी, इस सफाई मित्र समिति के अध्यक्ष और जो दिन रात मेहनत कर कर इंदौर में सफाई अभियान की मॉनिटरिंग करते हैं, ऐसे अश्विनी शुक्ल जी, MIC हमारे मनीष मामा जी, चिंटू वर्मा जी, सफाई कामगार यूनियन के अध्यक्ष और इंदौर में जिनके नेतृत्व में सफाई कर्मचारी लगातार मेहनत करते हैं, ऐसे प्रताप करोसिया जी, श्रवण चावड़ा जी, विधायक मधु वर्मा जी, विधायक गोलू शुक्ला जी, हमारे युवा और लोकप्रिय अध्यक्ष भाई सुमित मिश्रा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती जी, हमारे सभी सम्माननीय MIC के साथी, सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित, शहर के प्रबुद्ध नागरिक, सभी पार्षद साथी और मेरे बहुत प्रिय और बहुत सम्माननीय नगर निगम के सभी कर्मचारी, अलग अलग विभागों के कर्मचारी, मैं आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इंदौर लगातार सफाई में नंबर 1 आता है। उसका कारण है हर बार हम नवाचार करते हैं। आदरणीय पंकज संघवी जी हमारे बीच हैं, आपका भी स्वागत है। घर से कचरा उठाना हो, उसका सेग्रीगेशन करना हो, उसका वेस्ट मैनेजमेंट करना हो, इस सब के पीछे की अगर ताकत कोई है तो हमारे सफाई मित्र हैं, ड्रेनेज के कर्मचारी हैं, गार्डन के कर्मचारी हैं, जो दिन रात सुबह शाम हर मौसम में, 2 दिन से बारिश हो रही है उसके बावजूद ये सारे कर्मचारी गली गली में पानी निकालने का और सफाई का काम जारी रखे हुए हैं। तो ये जो इंदौर की जनभागीदारी का मॉडल है, अब इस जनभागीदारी के मॉडल को हमने देश का सबसे इनोवेटिव मॉडल बनाने का काम किया। कचरे से कंचन और वेस्ट टू आर्ट का काम भी किया, लेकिन इन सब में जो आपका सहयोग रहा, आपकी मॉनिटरिंग रही और पूरे मध्य प्रदेश ने अलग अलग 8 शहरों ने और कैटेगरी ने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। तो हम हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इन सफाई मित्रों के साथ भोज का इस कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं आपका और पूरे मंच का इसमें स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब हम सफाई को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। कपड़े से कपड़ा, प्लास्टिक से फ्यूल, हरे कचरे से भी फ्यूल के पैलेट्स बनाने का काम शुरू हो गया है। थोड़े दिनों में ऑन डोर कचरा कलेक्शन भी शुरू इंदौर करने वाला है और इसी इनोवेशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम डिजिटल इंदौर की तरफ भी आगे बढ़ गए हैं और उस सब में भी इन सब कर्मचारियों का हमको सहयोग मिलता है। लेकिन इस बार हमने एक और नवाचार किया था कि शहर में साल भर अच्छा काम करने वाले पार्षद और अच्छा प्रदर्शन करने वाले वार्ड के पुरस्कार की भी शुरुआत की। तो आज आपके हाथों शहर के 3 सबसे स्वच्छ वार्ड और 3 सफाई में अच्छा काम करने वाला, केवल सफाई में, बाकी और भी सर्वश्रेष्ठ पार्षद हो सकते हैं, तो सफाई में अच्छा काम करने वाले पार्षदों को भी पुरस्कृत करेंगे। आज हमारे लिए और भी शुभ अवसर है कि भगवान रंजीत के महालोक के नए स्वरूप का भूमि पूजन भी यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से होने वाला है। उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही बढ़ते हुए शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करते हुए 150 नई ई बसें, जिसमें से पहली 50 बसें आज मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी देकर शुरुआत की है। मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन भविष्य के इंदौर के लिए हम सब ये चाहते हैं कि इंदौर की कान और सरस्वती, इन दोनों नदियों का जिस भाव से सुंदरता का काम होना चाहिए, उसका प्रस्ताव आपके माध्यम से
केंद्र सरकार को भी गया है, आपको भी गया है। हमने 2050 के इंदौर की आधारशिला तो रख दी है, 2050 तक का पानी, ड्रेनेज, ये सब आपके कारण हुआ है। लेकिन जोरदार पूरे मंच का अभिनंदन है। कोई नाम छूटा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। इतने सारे नाम और समय की थोड़ी, आज मैं तो समय पे था, लेकिन इंद्र देवता ने कहा कि जब पूरे प्रदेश में और देश में वर्षा हो रही तो इंदौर कैसे पीछे रहेगा। तो कल से आज तक जो झड़ी लगाई कि हमारा सारा पुराना हिसाब बराबर इंद्र देवता ने पूरा कर दिया। सारा रिकॉर्ड रोज हमारे बीच 5 इंची पीछे, 6 इंची पीछे, ये हो रहा वो हो रहा, धीरे धीरे करके एक साथ एक झटके में क्या कल डोल गया, रस का डोल उठा, इंद्र पूरा डोल लेके इंदौर पे ले आए। ये आनंद अलग ही प्रकार से आया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज जब यहाँ हमारे सफाई मित्रों के साथ भोज के कार्यक्रम में आया, तो आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह कई कार्यक्रम के रंग जुड़े हैं, एक से बढ़कर एक। ये इलेक्ट्रिक 50 बसों का, इसके लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ। भगवान रंजीत हनुमान जी को स्मरण कर लिया। हमारे सफाई मित्रों का, उनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे अलग अलग सब प्रकार के लोगों का। ये इस साल का आनंद तो क्या समय बदला है। बदलते दौर में सही अर्थ में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मैं जवाबदारी से बोलना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का दोनों हाथ उठाकर जोरदार अभिनंदन करें। कितने प्रकार से काम करते हैं मोदी जी और कितने प्रकार से सोचते हैं, ये भी ध्यान में आता है। स्वच्छता जैसे विषय को उन्होंने पहली बार लाल किले की प्राचीर से जब उठाया था, सच में हम में से कई सारे लोग हैं जिनका उस समय लगा कि ये क्या हुआ। जिस विषय को गौण समझा जाता था, छोटा समझा जाता था, सामान्य बात समझी जाती थी, लेकिन उस बात के आधार पर दुनिया में भारत की पहचान क्या बन रही थी। लेकिन भारत की पहचान अगर सब प्रकार से अच्छी हो रही तो स्वच्छता का इतिहास तो भारत का और अच्छा है। हम वो सब भारतीय हैं। अपने घर परिवार में माताएं बहनें, हमारे परिवार में तो रसोई में शाम को अगर खाना खा करके सबने अपनी निवृत्ति के साथ, ये हमारी रात के पहले माताएं बहनें जब तक एक एक बर्तन साफ नहीं कर ले, रसोई का सफाई पूरी नहीं कर दे, तब तक उनको चैन नहीं पड़ता और रात की नींद नहीं आती। माता बहनों को प्रणाम करता हूं और ये स्वच्छता की आदत को प्रणाम करता हूं। हर एक जगह दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं, एकमात्र देश हिंदुस्तान है जो स्वच्छता की देवी की भी पूजा करता है। सिली सप्तमी वास्तव में वो देवी क्या है, अगर उनकी प्रतिमा देखोगे तो वो देवी स्वच्छता की ही देवी है, जो गधे पे सवार है, हाथ में झाड़ू है, हमारी देवी है। उसकी प्रतिमा वो जाने अनजाने हमारे यहाँ कई बार प्रतिमाओं के ढेर से समझ नहीं पाते, लेकिन शिला सप्तमी के माध्यम से उनकी अपनी जो प्रतिमा है वो स्वच्छता के आधार पर जानी जाती है। और केवल उनसे नहीं, स्वच्छता से समृद्धि आती है। तो शिली सप्तमी से लगा करके लक्ष्मी पूजन तक दोनों से हमारी स्वच्छता का संबंध जुड़ता है। तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। महालक्ष्मी का भी आनंद बिना समृद्धि स्वच्छता से नहीं आ सकती। ये जब स्वच्छता की उस तरह की बात जोड़ते हैं तो हमारे संस्कार से भी आते हैं, देश की पुरातन सनातन रीति से भी आता है। और जब देश के प्रधानमंत्री ने इसका आह्वान किया कि ये स्वच्छता के बलबूते पर देश भर में हम एक स्वस्थ प्रतियोगिता कराएंगे, इसको इस तरह से लेंगे, अलग अलग पैरामीटर्स बनाए। मुझे मालूम है एक बार बनाए, फिर उसमें कुछ बदलाव करा, उसमें फिर तीसरी बार बदलाव करा। हमने कहा चाहे जो कर लाओ, इंदौर का दौर ऐसा हर बार सबसे श्रेष्ठ निकलेगा। ये इंदौर ने सिद्ध किया, ये मध्य प्रदेश ने सिद्ध किया, आपके भरोसे सिद्ध हुआ है। तो इंदौर ने हर बार 1, 2, 3, 4, अपने यहाँ तो 7 समंदर पार के बाद तो कोई जगह ही नहीं बचती दुनिया में। ऐसे जब के विदेश जाते थे, कहाँ जा रहा, 7 समंदर पार। और जब फेरे भी लो तो 7 फेरे, जन्मों का 7 जन्मों का साथ।
तो स्वच्छता से 7 जन्मों का साथ हमारा इंदौर का जुड़ावा, जोरदार अभिनंदन करें। इस नाते से भी हमारी कई सारी मान्यताओं के बलबूते पर इंदौर ने अपनी व्यवस्थाओं को, क्योंकि इंदौर की चुनौती कम नहीं थी, इंदौर के अंदर सब प्रकार से देखा जाए तो बड़े बड़े शहरों के सामने, दिल्ली, बंबई, पता नहीं हो, बड़े बड़े शहरों के सामने टक्कर लेना ये भी चुनौती थी। लेकिन सारी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मालवा जो करता है जरा कुछ और ही करता है, जिसका कोई ठोर कहीं और नहीं। वो मालवा आकर के देखे, मालवा से अतीत के काल से लेके आज तक जो होता है सर्वश्रेष्ठ होता है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी मां अहिल्या की नगरी इंदौर के लिए, जिनके कारण से पूरा प्रदेश गौरवान्वित होता है। मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन, अभिनंदन। इस अवसर पर सभी सफाई मित्रों के साथ ये जो सम्मान भोज का आयोजन किया गया, ये 36 लाख इंदौर वासियों की ओर से एक तरह से सामूहिक संकल्प का भी प्रतिबद्धता है और पूरे प्रदेश की तरफ से मैं आपके साथ हूं। वाकई आपकी अपनी मेहनत के भरोसे से, यहाँ के नागरिकों की आदतों और हमारी व्यवस्थाओं के भरोसे से ये जो आपने मुकाम हासिल किया है, पुनः आपको बधाई देता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक और काम, जब बसों की सौगातें मिल रही है और ईवी बसों की सौगात मिल रही है, देखो बदलते दौर में यद्यपि पहले से भी बसें हमारी चली ही रही है, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी की फिर ये योजना भी है, जिसके कारण से उन्होंने आवागमन की सुविधा के लिए भी, और इंदौर को तो सौगातों का एक तरह से आज समय कम पड़ जाएगा। सब क्षेत्रों में कितने प्रकार से इंदौर के लिए माननीय प्रधानमंत्री के मन में भी भाव है और हम सब की भी इच्छा है। 18,500 करोड़ की इंदौर मनमाड़ नई रेल लाइन किसको कहते, जोरदार अभिनंदन करें। पूरा दौर बदल जाए। धार का हमारा नया रेल रूट चालू होने ही वाला है। उज्जैन मेट्रो आपकी तरफ से एयरपोर्ट से सीधी जाने वाली। हमारा अपना फतेहाबाद उज्जैन का ट्रैक कांग्रेस के शासनकाल में बंद हुआ था और झूठ बोल के बंद किया गया। हम इसको ब्रॉडगेज बदलेंगे, और जब उखाड़ने का काम उखाड़ दिया और डालने की बात आई तो बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया गया। अब इसकी जरूरत क्या है, ऑलरेडी देवास तरफ तो है ही, अब आवश्यकता नहीं है। अरे वो तो यशस्वी प्रधानमंत्री का और सुमित्रा ताई जी का धन्यवाद अदा करो, और हम सब ने मिलकर के उज्जैन इंदौर का फतेहाबाद का तुलसी भैया भी है वो ट्रेक चालू करा। वो फतेहाबाद और उससे गुलाब जामुन भूल जाते नहीं तो लोग। फतेहाबाद के गुलाब जामुन रेलवे स्टेशन पर तो मिलते थे, लेकिन फतेहाबाद के गुलाब जामुन का रिकॉर्ड भी अतीत का एक किस्सा है। हमको मालूम है एक काल में फतेहाबाद के समय औरंगजेब का और उसके भाइयों के बीच युद्ध हुआ था, और औरंगजेब ने अपने पिता को इस युद्ध के जीतने के बाद पिता को बंद कर दिया, तीनों भाई को मार दिया, बेटे को मार दिया, बहन को मार दिया, पूरे खानदान में अपना बेटा, उनके परिवार में विवाह का प्रसंग है तो एक बड़ा भाई बचा था, उसकी बेटी से विवाह करके उनने झगड़े का अंत करना चाहा। तो इतना अलग प्रकार का खून रंजित इतिहास है कि उसके आधार पर औरंगजेब ने अपने बेटे की हत्या कर दी, लेकिन वो बेटे के साथ अपने बड़े भाई को भी मार दिया। तो कोई राजा दिल्ली की गद्दी पे बैठे और अपने भाई को मार दे, पिता को जेल में डाल दे, भतीजे को मार दे, भांजे को मार दे, बहन को मार दे, अपने बेटे को मार दे, तो मिठाई से सांप कैसे चुकता किया जाता है। तो ऐसा जो उदाहरण दुनिया में चला है गुलाब जामुन का, वो फतेहाबाद उस जगह का है, नाम है जहाँ इंदौर और उज्जैन की सीमा आती है। कि दिल्ली में गधे गुलाब जामुन खा रहा है, ये गले गुलाब जामुन की दुकान खोल करके मिठाई से बदला लेने की जगह वो गधे गुलाब जामुन वाली दुनिया में कहावत चली, मुहावरा चला। तो वो गुलाब जामुन तो बेचते हैं, लेकिन वो उस दौर की याद दिलाते हैं कि कोई राजा ऐसा नहीं हुआ जिसने इतना अपने घर खानदान के साथ अन्याय किया। लेकिन आज तो उसका आनंद नहीं, आज तो सच्चे गुलाब जामुन का मजा है। आइए आप दोनों हाथ जोड़ के आपको बधाई देता हूं एक बड़े काम के लिए, और साथ में रंजित हनुमान का भी आनंद जुड़ा है। रंजित हनुमान में स्मार्ट सिटी से भी और अन्य व्यवस्था से माननीय भाभी को बधाई देता हूं। आज रंजित हनुमान के भगवान के धाम का आनंद आया। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो हमारा रंजित हनुमान जी का मंदिर कैसे पीछे रह सकता है।
बोले हनुमान जी महाराज की। और रणजीत का मतलब है हर रण को जीतना है। किसी भी सभई के रण को जीता तो उसका पुरस्कार पाया। अतीत के काल में कभी होलकर महाराज ने अपनी जीत के बलबूते पर कोई कहानी जुड़ी होगी। अवधि आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि 140 साल बताते हैं तो 1857 में अंग्रेजों के शासनकाल के बाद में बाकी राज्यों का युद्ध का इतिहास नहीं मिलता है। इसलिए बजाय उस झंझट में पड़ने के अपन तो रणजीत हनुमान के याद रख लो। रणजीत का मतलब रण जीतने वाले ही है, वो कोई से भी काल के हो। और हनुमान जहाँ होते हैं वहां तो पराजय हो ही नहीं सकती, वहां तो जय जय होती है। जोरदार अभिनंदन करें एक नए प्रकार के आनंद के लिए। ऐसे एक नहीं कई प्रकार के कामों की सौगात यहाँ मिली है, लेकिन समय की सीमा है और इंद्र देवता ने आने में मुझे विलंब कर दिया, तो मैं मान के चलता और आप भी भूखे वजन न होए गौपाला, संभालो अपनी कंठी माला। भोज पे बुलाओ दिन भर नहीं खिलाओ तो गाली अलग पड़ती है। तो मुझे लगता है आप सबका भी जो मेहनत का श्लोक को भोजन नहीं मिले बड़ी मुश्किल जाती है। कई बार माता बहनें भी कहेगी भैया खिलाओ तो खिलाओ, नहीं तो हम तो जा रहे घर खा लेंगे, कहाँ चक्कर में पड़े, दिन भर बिठाए रहे। आप तो भाषण पे भाषण दिए जा रहे हो और इधर पेट में कुएं चूहे दौड़ रहे हैं। मैं मान के चलता हूं, मैं आपके साथ। देखो बहनों ने तालीम बजा दी तो जोरदारी बजा दो, अब तो हो गई बात पूरी। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर नगर निगम के महापौर जी को, सभापति जी को, सभी माननीय मंत्री विधायक सांसद जी को, ये बड़े मुकाम के लिए सबको बधाई देते मेरी बात को समाप्त करता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम शब्द आभार व्यक्त करने के लिए निवेदन करें अश्विन शुक्ल जी से। उसके पश्चात आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी, भाई साहब, मेयर साहब, सभी से अनुरोध है कुछ समय के लिए। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना किया। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित भी उन्होंने किया। स्वच्छता नायकों का सम्मान भी इस दौरान किया गया। संबोधन में उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। आज मिनी मुंबई यानी कि इंदौर को एक बड़ी सौगात मिली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये सौगात दी है और साथ ही इस कार्यक्रम में उन्होंने स्वच्छता नायकों का सम्मान भी किया। तमाम जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल रहे। ये वो तस्वीरें हैं जब 50 सिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के नाम कर दिया।